हेलो बच्चों, वेलकम टू प्यारे से प्लेटफॉर्म कुंती कुशवाहा बाय एसएसटी में। बच्चों, हम क्लास 8 की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम क्लास 8 समाज विज्ञान को संपूर्ण पढ़ेंगे, ठीक है, और उसे पूरा समझेंगे। आज हम क्लास 8 समाज विज्ञान का सिलेबस पढ़ेंगे कि क्लास 8 के समाज विज्ञान में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो वही देखेंगे। तो क्लास 8, जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 8 में जो समाजी विज्ञान है उसे हम 3 विषय के रूप में पढ़ते हैं, भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र के रूप में, ठीक है। आप इन विषयों से परिचित होंगे। आपने क्लास 7 और 6 में ये सारे विषय समाजी विज्ञान के अंतर्गत पढ़ लिए हैं। तो देखते हैं, समाजी विज्ञान क्लास 8 में भूगोल और इतिहास और नागरिक शास्त्र के रूप में समाजी विज्ञान को पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आपकी भूगोल वाली विषय है, इसमें आपकी बुक का नाम है संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें आपको टोटल 5 चैप्टर पढ़ने। फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे संसाधन। फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे संसाधन यानी रिसोर्स के बारे में, कि संसाधन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। फिर हमारा आता है सेकंड चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनके अंतर्गत आता है भूमि, जल, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन। फिर हमारा आता है थर्ड चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत की आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कृषि कार्य करती है ना। तो कृषि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर फोर्थ चैप्टर है उद्योग, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और 5 चैप्टर में मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि जो मानव है, ह्यूमन है, वो किस प्रकार संसाधन है, और इसमें हम जनसंख्या के बारे में भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा जो सब्जेक्ट है नागरिक शास्त्र का है। इसमें हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3, जो आपकी नागरिक शास्त्र की बुक है उसके अंतर्गत हमें ये विषय पढ़ना है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। फर्स्ट भाग हमने 6 में पढ़ लिया है, सेकेंड क्लास 7 में पढ़ लिया है, और इसका थर्ड भाग हम पढ़ेंगे क्लास 8 में, ठीक है। इसमें हमें टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में, कि जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसा है, ठीक है। फिर सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता की समझ, और थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे संसद और कानूनों का निर्माण, जो हमारे देश में संसद होती है, ठीक है, और कानून व्यवस्था होती है, वो कैसे बनती है और कैसे काम करती है। फोर्थ चैप्टर है न्यायपालिका यानी जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। और 5 चैप्टर में हंसियाकरण को समझना, और 6 में पढ़ेंगे हंसियाकरण से निपटना। फिर 7 चैप्टर है हमारा जन सुविधाएं, और 8 चैप्टर में पढ़ेंगे कानून और सामाजिक न्याय, कानून व्यवस्था क्या होती है और नागरिकों के बीच जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था है वो कैसी है, ठीक है। तो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं। अब हमारा जो लास्ट विषय बचा वो है इतिहास। इतिहास में जो हमारी बुक है उसका नाम है हमारे अतीत भाग 3। इसमें भी हमें टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। जो हमारी हिस्ट्री है, ठीक है, वो कैसे आरंभ हुई, कहाँ और कब, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 1857 की, तो क्यों हुई, कैसे हुई, तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं जो हमारी हिस्ट्री में हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर सेकेंड चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये बताइए, जो अंग्रेज आए थे, ठीक है, वो किस लिए आए थे हमारे भारत में? व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन उन्होंने भारत पर पूरे 200 सालों तक राज्य किया, ठीक है। तो ये जानेंगे कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया भारत में आकर।
फिर थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, कि जो अंग्रेज थे उन्होंने कैसे ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना शासन चलाया, ग्रामीणों पर अत्याचार किया। फोर्थ चैप्टर है आदिवासी दिखू और स्वर्ण युग की कल्पना। इसमें हम आदिवासी जनजातियों के बारे में देखेंगे। जो हमारे भारत में अलग अलग प्रकार की जनजातियां रहती हैं, ठीक है, आदिवासी जनजातियां, उनके बारे में देखेंगे। फिर 5 चैप्टर में देखेंगे जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, यानी जब हमारे देश में 1857 की क्रांति हुई तो उसके पहले का समय कैसा था और उसके बाद का समय कैसा था, ठीक है। फिर 6 चैप्टर में पढ़ेंगे देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। और 7 चैप्टर में पढ़ेंगे महिलाएं, जाति और सुधार, कि महिलाओं की स्थिति में कैसे सुधार हुआ। पहले क्या होता था, जो हमारे समाज में महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार किया जाता था, ठीक है, तो उसमें कैसे सुधार आया, ये सारी चीजें जानेंगे। और 8 चैप्टर में जानेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण, ठीक है। तो टोटल हमें इसमें भी 8 चैप्टर पढ़ने हैं। तो क्लास 8 के अंतर्गत हमें इतना ही सिलेबस पढ़ना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और क्लास में नियमित रूप से आएं। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।